हेलो एस्पिरेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर हिस्ट्री लेक्चर सीरीज जिसमें आज हम पढ़ेंगे चक डायनेस्टी के बारे में। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा था शाहमीरी डायनेस्टी के बारे में, तो आज हम पढ़ेंगे चक डायनेस्टी के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। चक डायनेस्टी रूल्ड फ्रॉम 1555 टू 1586 AD. This dynasty was founded by Nasiruddin Muhammad Ghazi Shah Chak between 1555 to 1561. He came to Kashmir during the reign of Sahadeva. सहदेवा के टाइम पे दो और जो थे लोग आए थे, वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। जिसको याद है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। चक्स ओरिजिनली बिलोंग टू द टेरिटरी ऑफ गिलगित हुजा एरिया एंड सक्सेसफुली प्रिवेंटेड द अटेम्प्ट्स ऑफ मुगल रूलर्स लाइक बाबर एंड हुमायूं टू अनेक्स कश्मीर. Then Ghazi Shah Chak was an intelligent person. He removes various evils in the society, particularly rehabilitate to finance, as due to various reasons, political and natural, treasure has become empty. तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई थी चक डायनेस्टी के टाइम पे जिसकी वजह से जो खजाने खाली हो चुके थे उस टाइम पे, तो उन चीज़ों को रिहेबिलिटेट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें जो थी गाजी शाह चक ने जो थे एविल्स जो थे वो सोसाइटी के वो दूर किए थे. ठीक है. ही एस्टैब्लिश्ड गुड लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द मुगल इन्वेजन. उसने बचाया था मुगल इन्वेजन से. ही हैंग्ड हिज सन हैदर खान ऑल्सो फॉर मर्डरिंग हिज अंकल. ठीक है. फिर नेक्स्ट आते हैं हुसैन शाह चक. हुसैन शाह चक जो थे, ही वॉज द सेकेंड चक रूलर. He ruled from 1563 to 1570 AD. He too was very great administrative traitor, having lofty leadership qualities to run the state. By the time Hussein Shah ascended the throne, and the bitterness between the Shia and Sunnis, which are two sects in Islam, had greatly died out, and he appointed Sayyid Habib, who is a Sunni jurist, as Qazi Srinagar. This shows great hospitality toward Akbar's envoy and sent them back with gifts and honors. तो ये क्या करते थे, उनको जो अपने दुश्मन होते थे ना उनको वो गिफ्ट्स वगैरह दे के ऑनर करते थे, जिसकी वजह से इनके जो रिलेशनशिप्स थे वो अच्छे बने रहे. देन आते हैं अली शाह चक. अली शाह चक वॉज अ वेरी काइंड रूलर. ही वॉज वेरी लिबरल पर्सन. ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग पोलो. ठीक है. एंड अर्ली मॉर्निंग 1579 ड्यूरिंग द गेम ही वॉज मॉर्टली इंजर्ड एंड रिटर्न टू पैलेस. देन क्राउंड हिज एल्डर सन यूसुफ शाह चक. तो यूसुफ शाह चक जो है ये चक डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट रूलर रहे हैं, जिनके बारे में हम ब्रीफ में देखते हैं. यूसुफ शाह चक ascended the throne in 1579 AD, which ultimately ended in 1580. He was married to a Kashmiri great poet हब्बा खातून. तो हब्बा खातून जो थी कश्मीरी ग्रेट पोएट थी, इनकी शादी हुई थी यूसुफ शाह चक से. ठीक है. जिन्हें हम पर्टिकुलरली जूनी के नाम से भी जानते हैं, हब्बा खातून को. ही वॉज लग्जेरियस पर्सन, मेड ब्यूटिफुल प्लेसेस ऑफ गुलमर्ग एंड सोनामर्ग एज हॉलीडे रिजॉर्ट्स. इन्होंने ही बनवाए थे. एंड नॉट इंटरेस्टेड इन एडमिनिस्ट्रेशन विच लेड टू डिक्लाइन इन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन. ये ना एडमिनिस्ट्रेशन को लेके सीरियस नहीं रहे, इंटरेस्टेड नहीं रहे, जिसकी वजह से इनका एडमिनिस्ट्रेशन जो था डिक्लाइन हो गया था. एंड अबॉलिश सम टैक्सेस. इन्होंने कुछ टैक्सेस को अबॉलिश किया था. ये इंपॉर्टेंट चीज़ है. बेगार सिस्टम और जजिया जो था ये भी इन्होंने अबॉलिश किया था. सम मिनिस्टर्स लाइक हैदर चक एंड मोहम्मद भट्ट लेटर लेड टू रिवोल्ट अगेंस्ट हिम. बाद में कुछ मिनिस्टर्स ने ही इनके अगेंस्ट क्या कर दिया था, रिवोल्ट कर दिया था, क्योंकि ये अपने एडमिनिस्ट्रेशन को लेके इतने सीरियस नहीं थे, इतने इंटरेस्ट नहीं शो कर रहे थे. ही विजिटेड आगरा टू मीट अकबर एक्सपेक्टिंग हिज असिस्टेंस टू रिस्टोर हिज थ्रोन. बाद में इन्होंने अकबर की हेल्प से अपने थ्रोन को रिस्टोर किया था. फिर आता है इनका सेकेंड रेन. सेकेंड रेन इनका चलता है 1580 से 1586 तक. इन ही सेकेंड रेन सुल्तान बिकम सीरियस. अब ये सीरियस हो जाते हैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, और ये अपॉइंट करते हैं मोहम्मद भट्ट को एज चीफ मिनिस्टर. अकबर ने इनकी हेल्प की थी बाय सेंडिंग लार्ज नंबर ऑफ ट्रूप्स. ही ऑल्सो मेंटेन्ड अ मैजेस्टिक कोर्ट फॉर जस्टिस. ही वॉज स्ट्रेटेजिकली डिफीटेड व्हेन ही वॉज कॉल्ड टू दिल्ली फॉर टॉक्स. क्या हुआ, इनको दिल्ली बुलाया जाता है बातचीत के लिए, और वहाँ पे स्ट्रेटेजिकली इनको डिफीट किया जाता है अकबर के द्वारा. बट इंस्टेड ही वॉज प्रेजेंट इन बिहार वेयर ही डाइड इन 1590. बट रास्ते में बिहार में ही इनको इम्प्रिजन करके वहाँ पे इनकी मौत हो जाती है 1592 में. देन आते हैं याकूब शाह चक. याकूब शाह चक ही डिक्लेयर हिमसेल्फ एज अ रूलर ऑफ कश्मीर, बट ही वॉज अंडर द लैप ऑफ मुगल थ्रेट.
ठीक है, मुगल थ्रेड के लैप में ये थे उस टाइम पे एंड वेरी एरोगेंट थे एंड शो लिटिल रिस्पेक्ट टुवर्ड नोबल्स. पीपल ड्यूरिंग हिज रेन डिड नॉट टॉलरेट सप्रेशन. लेड बाय शेख याकूब Surfi, noted scholar and some prominent persons approached Akbar to annex Kashmir without further delay. तो लोगों ने क्या किया कि अकबर को अप्रोच किया और उनको कहा कि आप आके कश्मीर को अनेक्स कर लो, और इसको लेड कौन कर रहे थे? शेख याकूब सुरफी. ठीक है, देन नेक्स्ट देखते हैं. ऑन देयर पार्ट दे प्रोमिस्ड हिम ऑल देयर हेल्प ऑन सर्टेन कंडीशंस. तो उन्होंने कहा कि हमारी कुछ कंडीशंस है. तो कंडीशंस क्या थी? गवर्नमेंट विल नॉट इंटरफियर इन रिलीजियस अफेयर्स एंड ग्रांट फुल फ्रीडम ऑफ वर्शिप. की गवर्नमेंट हमारे रिलीजियस अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करेगी और हमारी जो फ्रीडम है वर्शिप की उसको भी डिस्टर्ब नहीं करेगी. दे वुड बी अलाउड टू कैरी ऑन देयर ट्रेड एंड कमर्स. नीदर मेड स्लेव्स नॉर बेगर्स एंड नॉबल्स विद ब्लैक रिकॉर्ड वुड नॉट बी एसोसिएटेड विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री. तो ये कुछ कंडीशंस थी. याकूब शाह चक रेजिस्ट मुगल आर्मी बट वॉज डिफीटेड बाय द आर्मी अंडर कासिम खान. याकूब शाह चक ने रेजिस्ट किया मुगल आर्मी को, बट इनको डिफीट किया था मुगल आर्मी ने, और उसको लेड कौन कर रहे थे? कासिम खान एट हरीपुरा शोपियां में. आफ्टर दिस, इसके बाद क्या होता है? इनकी डिफीट के बाद मुगल रूल जो है वो एस्टैब्लिश हो जाता है कश्मीर में 1586 AD में. तो यहाँ पे हमारी ख़त्म होती है चक डायनेस्टी.